किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। अफीम नीति जैसे कि जारी हो चुकी है, लेकिन अफीम नीति को लेकर के किसानों में काफ़ी मायूसी भी है, क्योंकि हर वर्ष जो अफीम की लॉन्चिंग वाला जो अफीम नीति जारी की जाती थी, उसमें ही सीपीएस की नीति जारी कर दी जाती थी। इस बार सीपीएस के लिए अलग से नीति जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या किसान दो भूखंडों में अफीम की बुआई कर सकेगा? ये अफीम नीति में साफ प्रोविज़न है कि 10 आरी का 1 हेक्टेयर का एक भूखंड में अफीम की बुआई की जा सकेगी। दो अफीम या दो भूखंडों में बुआई करने का ऐसा कोई प्रावधान इस अफीम नीति में जारी नहीं किया गया है। ये किसानों के लिए काफ़ी दुखद रहेगा, क्योंकि जहाँ 2 भाई हैं या 3 भाई हैं और भाइयों में आपस में विवाद है और अफीम की खेती करनी है, या पानी कम है और दो कोई अलग-अलग हैं, दोनों अलग-अलग कुएँ पर आधी-आधी अफीम बुआई करते थे। तो ऐसी स्थिति में किसानों को अफीम इस बार बुआई करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि इस वर्ष पानी की बहुत कमी है और 10 आरी की अफीम फसल एक साथ काश्त करना, क्योंकि इसमें 14 से 15 पिलाई देनी होती है, तो एक साथ काश्त करना काफ़ी मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और सरकार द्वारा इस बार जो अफीम नीति जारी की गई है, उसमें 2 भूखंड के बारे में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। यानी कि अफीम नीति का प्रावधान ये कहता है कि एक ही भूखंड में अफीम की बुआई की जा सकेगी, 2 भूखंडों में बुआई करना संभव नहीं है। तो मैं सरकारों से ये भी निवेदन करूँगा कि इस वर्ष भी पुनः 2 भूखंडों में जिस प्रकार से अफीम की खेती की जा रही थी नियमित, वैसे ही 2-2 भूखंडों में कम से कम अफीम की बुआई की जा सके। ऐसे प्रोविज़न के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आइए हम सब आगे इसी तरह इस चैनल पर बने रहेंगे। जय जवान जय किसान।